ध्यान से। आज क्या बता रहे हैं, वायरिंग डायग्राम ऑफ फ्रिज, यानी कि फ्रिज की वायरिंग। और फ्रिज की वायरिंग कैसे की जाती है ध्यान से देखिए। यहाँ पर होता है हमारा एक सॉकेट और एक प्लग, ठीक ना। प्लग क्या करते हैं, सप्लाई को इनपुट करते हैं। अब देखिए कहाँ से कहाँ जाते हैं सप्लाई, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपका जो फेस होता है, इसमें कंपोनेंट के पास क्या क्या लगे होते हैं ये समझ लीजिए पहले। यहाँ पे आपका एक थर्मोस्टेट, एक डोर स्विच, एक बल्ब होल्डर, ये होता है आपका कंप्रेसर। इसके ऊपर लगता है इसमें 3 पिन होते हैं, कॉमन, रन और स्टार्ट। कॉमन पे लगता है ओवरलोड फिल्टर और इस पे लगता है रिले, ठीक ना, रन और स्टार्ट के लिए। अब चलते हैं कनेक्शन में। तो कनेक्शन सबसे पहले जो फेस का होगा, ये सीधा चला जाता है थर्मोस्टेट के पास, कहीं और नहीं जाएगा, सीधा जाएगा थर्मोस्टेट के पास। तो हम लेकर जाएंगे थर्मोस्टेट के पास, यानी कि फेस को जो होगा आपको सीधा थर्मोस्टेट के पास चला जाएगा। और यहीं से जो फेस होगा, इसी में आपका फेस जोड़कर और जाता है डोर स्विच के एक सिरे पर, दिख रहा है ना ये। और डोर स्विच से हम प्राप्त करते हैं, डोर स्विच से प्राप्त करके चले जाते हैं बल्ब होल्डर के एक सिरे में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है फेस का। इसके बाद से फेस जो होता है हम यहाँ से प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद चले जाते हैं ओवरलोड के सिरे पर, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक ना, कॉमन पे। अब जब थर्मोस्टेट सप्लाई कट करेगा तो कंप्रेसर सीधा बंद, क्योंकि यहाँ सप्लाई आउट नहीं होगी, ठीक ना। थर्मोस्टेट के बारे में पहले ही बता रखा हूँ थर्मोस्टेट होता क्या है। तो आज केवल हम करते हैं वायरिंग। अब देखिए ध्यान से, जो आपका न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सीधा बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है किसके पास, रिले के पास, ठीक ना। और यहीं से एक जो न्यूट्रल होता है ये निकलता है और चला जाता है बल्ब होल्डर के पास डायरेक्ट, ठीक। या आप इसको देखिए, यहाँ से निकलेगा सीधा बिल्कुल चला जाएगा आपके बल्ब होल्डर के पास। इसकी वायरिंग बिल्कुल ही सिंपल होती है, ठीक ना। फ्रिज की वायरिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। अब देखिए एक बार फिर से ध्यान से, सबसे पहले जो फेस होगा जाएगा थर्मोस्टेट के पास। थर्मोस्टेट के जिसमें हम इनपुट करेंगे उसी से जोड़ कर देंगे बल्ब स्विच को, यानी कि डोर स्विच को, और डोर स्विच से प्राप्त करके बल्ब होल्डर को, ठीक ना। इसके बाद से थर्मोस्टेट के अगले से जो हम फेस प्राप्त करेंगे, प्राप्त करवा दे देंगे कंप्रेसर के कॉमन पिन पर, और जो न्यूट्रल होगा बिल्कुल डायरेक्ट रिले पर, ठीक ना। इसके बाद से आपका एक जो न्यूट्रल होगा बल्ब होल्डर को दे देंगे। बस फ्रिज की इतनी सी वायरिंग आपकी होती है। इसमें थोड़ा सा सिस्टम बढ़ता है कब, जब यहाँ पर लगता है कैपेसिटर, ठीक ना। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कंपनी आप ले ले वीडियोकॉन की अथवा वर्लपूल की, उसके साथ साथ हायर की है, एलजी की है, सैमसंग की है। ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनके फ्रिज में कैपेसिटर लगा हुआ मिलता है, ठीक ना। तो कैपेसिटर जब लगा होगा तो उसकी वायरिंग कैसे करेंगे, विदाउट कैपेसिटर है ना, इसमें कैपेसिटर नहीं लगा है। अगर कैपेसिटर के साथ होगा तो उसमें जो रिले होगा, उस रिले में आपको टोटल 3 पॉइंटें मिलेंगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कैसे कनेक्शन करेंगे उसका इसके बाद जस्ट बताएंगे। पहले ये कनेक्शन आप कर लीजिए, ठीक है, फिर बताते हैं उसका कनेक्शन होता है कैसा रिले होता है, उसको देख लीजिए। ये जो रिले होता है इसमें आपके 3 पॉइंट होते हैं। एक तरफ होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, वहाँ लिखा होता है नंबर 1, इसमें जो होता है आपका न्यूट्रल आता है, ठीक ना। और आपका एक साइड यहाँ पे एक पॉइंट होती है और एक साइड यहाँ पे पॉइंट होती है। यहाँ पर लिखा होता है 2, जिससे होता क्या है, आपके कैपेसिटर के पास न्यूट्रल जाता है, ठीक ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से जो एक न्यूट्रल जाता है वो इसको जाता है, यानी कि ये डायरेक्ट सप्लाई आती है रन के पास, और रन से सीधा मिल जाता है कैपेसिटर को, सप्लाई बढ़ाकर कैपेसिटर से होकर चली जाती है स्टार्ट वेंडिंग को, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट करने का काम इसमें करता है। रिले का भी काम होता है स्टार्ट कराना, लेकिन कुछ ऐसे कंप्रेसर होते हैं जैसे जहाँ लाइट कम होती है वहाँ पे ऐसे कंप्रेसर लगाए जाते हैं, ये और तेजी सा झटका देगा और कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करेगा, यानी कि ये थोड़ा सा और झटका बनाने का काम करता है जो लगा हुआ इसमें कैपेसिटर है, ठीक ना। तो उसकी जो वायरिंग का सेम इस तरीके से रखा है, देख रहे हैं आप। यहाँ मैंने न्यूट्रल दिया पॉइंट नंबर 1 पे, 2 से मैंने न्यूट्रल प्राप्त कर कैपेसिटर को दिया, और सप्लाई कैपेसिटर से होकर चली जाएगी स्टार्ट वेंडिंग पास पॉइंट नंबर 3 पे। बस इतना सा इसका वायरिंग करना होता है, और वायरिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। देख लीजिए फिर से नॉर्मल सा वायरिंग है। सबसे पहले जो फेस होता है जाता है थर्मोस्टेट के एक सिरे पे, ठीक ना, वहाँ से प्राप्त हो चला जाता है कंप्रेसर के कॉमन पिन पे, और इसके बाद से जो आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आता है रिले के पास, और न्यूट्रल डायरेक्ट हो जाता है बल्ब होल्डर के पास। बस इतनी सी वायरिंग होती है, और हर एक कोई भी फ्रिज आप होगी आपकी यही वायरिंग होगी। बाकी तो उसमें कंपोनेंट पड़ते हैं तो उसकी वायरिंग होती है, जैसे मैंने वायरिंग बता रखा है आगे, तो उन सब में केवल वायरिंग होती है। जैसे बल्ब और बढ़ गया, अलग तरीके से बल्ब लगा हुआ है, चाहे 2-3 बल्ब है, तो उनकी वायरिंग होगी, फेस उड़ जाएगा। और उसके अंदर हीटर सिस्टम है तो उसके अंदर फेस निकल जाएगा, है ना। अगर उसके अंदर आपका पीसीबी सिस्टम है तो उसमें क्लिपिंग सिस्टम होगा, क्लिपिंग आप करेंगे। और उसके अंदर फैन लगा हुआ है तो फैन की वायरिंग पहले ही बता रखा हूँ कैसे आपको फैन कनेक्शन करना होता है, तो बस कनेक्शन वहाँ पे आएगा, ठीक ना। बाकी वायरिंग का स्टेप जो भी फ्रिज होगी उनमें इतने ही उपकरण होते हैं मेन, यानी कि एक बल्ब होगा, एक थर्मोस्टेट होगा जिसके द्वारा हम कूलिंग को एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद से आपको ओवरलोड रिले होगा, कैपेसिटर हो सकता है, बस इतना सा, और कंप्रेसर। तो इतनी सी वायरिंग फ्रिज की जाती है, ठीक।
इसी बेस पे आप पूरी फ्रिज की वायरिंग करेंगे, चाहे फ्रिज हुआ चाहे रेफ्रिजरेटर हुआ, ठीक ना, सबकी वायरिंग सेम ही होती है। रेफ्रिजरेटर में बल्ब होता है, उसमें भी आपका थर्मिस्टर जिसके द्वारा आप कूलिंग को एडजस्ट करते हैं, उसमें भी कंप्रेसर होता है, उसमें भी आपका कैपेसिटर लगा होता है, ठीक ना। तो वायरिंग सेम ही होती है, बस रेफ्रिजरेटर होता है ऐसे बट में और फ्रीजर होता है खड़ा, ठीक ना। इनमें बस यही अंतर होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, पूरा फ्रीजर होता है, और फिर कूलिंग कॉइल फ्रिज में केवल ऊपर का हिस्सा कूलिंग कॉइल ही फ्रीजर में आता है, बाकी उससे ठंडी अंदर पूरी तरफ जाती है, ठीक। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं, बिल्कुल सिंपल से इसकी वायरिंग। थर्मिस्टर के बारे में बता ही रखा हुआ आगे, तो आप उसको देखिएगा।